गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में थ्योरी चल रहा है। एक क्वेश्चन देखा जाए तो कहा गया है 10,500 रुपया में से 7500 रुपया 12% वार्षिक एवं शेष राशि को 15% वार्षिक दर से कर दिया जाए तो वर्ष के अंत में कुल राशि कितना परसेंट की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी ये 10,500 रुपया है। इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक जो बांटा गया है 7500 रुपया और 7500 रुपया इसमें से घटाइएगा तो ये बच जाएगा 3000 रुपया और टोटल हो गया 10,500 टोटल हुआ। ये दोनों का सम अब कह रहा है कि वार्षिक दर यानी एक वर्ष की बात हुआ है। एक वर्ष की बात हुआ है, ये वार्षिक है, एक वर्ष के लिए है और 7500 पर 12% दर है तो 12% एक वर्ष के लिए एसआई इसको बनाना है। एसआई तो ये एसआई हो जाएगा आपका या टोटल इस तरह से टोटल ये टोटल है 10,500। इसको एसआई बनाइए एक वर्ष के लिए तो एसआई हो जाएगा 12 गुने 1 यानी 12%। ये बाकी बच गया 3000 पर कहा गया है 15% वार्षिक तो 15 गुने 1 15% एसआई। टोटल पर क्या होगा तब कितना x%। परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, 2 जीरो सब में कटेगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो इसमें भी कट गया। 15 से कटेगा 15 पचे 75 15 दूना 30 और ये हो गया 15 गुने 7 105। अब नहीं कटने वाला है। अब यहाँ गुना कर लिया जाए 12 गुने 5 60 हो गया। ये 15 दूना 30 90 तो x का मान हो गया 90/7। तो इसको कटा लिया जाए, ये हो गया 7 एकम 7 और बच गया 2 7 दूना 14 6.7। यही आपका आंसर। तो कहा गया था कि कुल राशि पर यानी टोटल राशि पर कितना परसेंट की दर साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो टोटल पर x माने और x का मान कितना ही मिला 12.6/7%। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहा गया एक व्यक्ति 18,000 रुपया को 3 भागों में विभाजित करता है। ये रेशियो में ये 2:3:4 में बांटकर एसआई के अंतर्गत कर देता है। यदि पहले और दूसरे भाग को उसने 6% और 8% की दर से दिया हो तो तीसरे भाग कितने परसेंट की दर से कर्ज दिया जाए कि कुल मिलाकर 12% की दर से एसआई प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल रुपया का रेशियो दे दिया तो आप सिर्फ रेशियो से ही निकाल लीजिए। 3 भागों में बांटा गया और रेशियो दे दिया है। इसका रेशियो दे दिया है तो रेशियो से निकाल लीजिए। 2:3:4 इक्वल टू टोटल, इसका सम टोटल होगा तो 2 3 5 4 9 टोटल निकला। अब ये एसआई तो एसआई जो है वार्षिक है, इसमें समय नहीं दिया है। इस समय नहीं दिया, वार्षिक मानिए, एक वर्ष के लिए मानिए, वार्षिक मानिए, एक भी नहीं दिया है तो एक माना जाता है। तो यहाँ 6 पहला दूसरा और तीसरा तो पहला वर्ष के लिए 6% तो 6 गुने 1 ये हो गया 6%। ये हो गया 8%। इस पर तीसरा का निकालना है तो मान लेते हैं x%
टोटल पर दिया है, टोटल पर दिया है कुल मिलाकर 12%, ये हो गया 12%। तो तीसरा का निकालना है तो सीधा निकाल लीजिए। रेशियो में हमेशा रेशियो को 2x माना जाता है, तो x तक कट जाएगा, इसलिए हम सिर्फ मान ही अंक लिए 2 3 4 और टोटल 9। अब x का मान निकाल लीजिए, तो सबसे पहले परसेंटेज 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 सब कट जाएगा, 2 से ही कटेगा कटेगा कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कटेगा 6। अब नहीं कटने वाला है तो ये हो गया 2x, हो जाएगा 9 गुने 6 54 माइनस अभी दोनों का सम, ये 6 और 4 3 12 6 18, इसको घटा लीजिए तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 36 और 2 से कटा दीजिए तो कटा दीजिएगा 18, तो x का मान निकल गया 18%। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति अपने संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक एसआई की दर से बैंक में रुपये जमा करता है, जिससे प्रत्येक राशि समान है, प्रत्येक राशि समान है, एसआई प्राप्त होता है। यदि उसने कुल मिलकर इतना रुपया कर दिया हो तो बताइए 2 वर्ष में कितना रुपया बैंक में जमा किया। तो कुल राशि है इतना 156,000, ऐसे कह सकते हैं 1,56,000 रुपया, और इसको 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले इसमें कितना कितना बांटा गया ये नहीं कहा गया, तो मान लेते हैं इसको x, ये y, ये हो गया z। 3 भागों में बांटा गया, 2 वर्ष के लिए और 3 और 4 वर्ष के लिए, और कहा गया है 4 वर्ष के लिए 12% एसआई की दर से बांटा गया। तो ये 12 वर्ष, तो ये 12 वर्ष के लिए, तो चौथा अगर मान लेते हैं 12%, तो 12% के हिसाब से 4 वर्ष का एसआई कितना हो गया, 12 चौका 48, रेट गुने टाइम, तो ये 48%। ये 3 वर्ष के लिए ये जो है दूसरा दिया है 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है, तो 12 गुने 3 36%। और फिर पहला है 2 वर्ष के लिए, तो 12 गुने 2 ये हो गया 24%। आइए आपस में सभी क्या है, बराबर है, ये आपस में सभी बराबर है, तो इसको कटा दीजिए ऐसे, फिर इसको भी कटा दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौका 48। अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान निकालना है, तो इसके बराबर मान लीजिए 1 माना गया, तो एक्स का मान निकालिएगा तो ये जाके बाटा में हो जाएगा, तो 1/2। वाई का मान निकालते हैं तो ये बाटा में चल जाएगा, तो 1/3। फिर ये जेड का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। 4 3 और 2 का एलसीएम 12 हो गया, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा 6, 12 यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 12 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी x अनुपात y अनुपात z का मान निकला 6:4:3। अब इसमें जिसका निकालना है आप निकाल लीजिए। तो कहा गया है कि 2 वर्ष में कितना रुपया बैंक में जमा हुआ, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष का कौन सा है, ये पहला है, पहला जो दिया है 3 भागों में जो संपत्ति बांटा गया है, एक 2 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि 2 वर्ष में कितना रुपया जमा हुआ, तो 2 वर्ष के लिए x का मान,
तो एक्स का रेशियो इसमें है 6 बटा में टोटल जोड़कर 6 4 10 और 3 13 और टोटल पैसा यहाँ दिया है 156,000 156,000 हुआ। अब इससे कटा दीजिए 1 13 दूना 26 हो गया 12,000 12 गुने 6 12 गुने 6 या 12,000 गुने 6 12 छक 72,000 रुपया। यानी ये इसका जमा जो हुआ बैंक में 2 वर्ष में कितना हुआ 72,000 रुपया। यही आपका आंसर है। अगर पूछता कि 3 वर्ष के लिए यानी 3 वर्ष में कितना रुपया जमा होता था 3 वर्ष का था तो y के मान निकालते और y के मान यहाँ है 4/13 गुने ये हो जाएगा 15 इतना यानी 156,000। इससे ही कटाइएगा तो 12,000 मतलब कटेगा। अब 12 चौका 48,000 12 चौका 48,000 तो 48,000 रुपया जमा होता 3 वर्ष में। 4 वर्ष के लिए निकालना होता है 4 वर्ष के लिए तो सेम उसी तरह से चौथा वर्ष के लिए यहाँ पर है। चौथा वर्ष के लिए यानी जेड का मान होता है 3/13 और 13 गुने मतलब ऐसे 156,000 यानी जेड का मान निकालना होता है जेड का मान तो जेड का मान हो जाएगा 3/13 गुने 156,000। अब इसको कटा दीजिएगा आंसर निकल जाएगा। ये निकलेगा चौथा वर्ष के लिए ये निकला तीसरा वर्ष के लिए दूसरा वर्ष के फाइनल हमको निकालना था। यही आपका आंसर। एक व्यक्ति 18,000 रुपया को 2 बराबर भागों में बांट कर क्रमशः 8%, 10% वार्षिक एसआई की दर से क्रमशः 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है तो प्रत्येक भाग का एसआई समान है। तो कहा गया है 8% की दर से कितना रुपया उधार दिया। यहाँ देखिए इस तरह से 18,000 रुपया है इसको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। माना कि ये कोई एक्स मिला ये पहला भाग के लिए पहला और ये दूसरा के लिए। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है हमको 3 रुपया एक व्यक्ति को पहला आदमी को 3 रुपया मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा 7 रुपया। आपके पास मेरे पास 10 रुपया है एक लड़का को 3 रुपया दे दिए तो दूसरा को कितना देंगे 7 रुपया। तो कैसे 10 - 3 तब ना 7 इस तरह से। तो माना कि 18,000 रुपया में से पहला व्यक्ति को x दे दिए तो दूसरा को कितना 18,000 - x। ठीक कहा गया है ये जो एसआई चला है 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए तो इसके लिए 5 वर्ष और दूसरा के लिए 6 वर्ष। पहला के लिए रेट दिया है 8% तो 8 गुने तो एसआई दोनों का बराबर है। कहा गया है एसआई दोनों का बराबर है तो एसआई में होता है रेट गुने टाइम परसेंटेज में तो 8 गुने 5 40 तो ये गुने 40%। दूसरा के लिए हो जाएगा 6 गुने 10 60% एसआई। अब दोनों एसआई बराबर है। अब परसेंट से परसेंट कटा लीजिए उसके बाद 20 दूना 40 20 तिहाई 60 ये हुआ 2x -3x घटेगा तो ये इधर आके जुटेगा तो 2x और 3x ये 3 मरतबे काटा है तो ये हो जाएगा 5x = इससे गुना कीजिए तो 18 गुने ये सॉरी 1800 है 18,000 है यहाँ 18,000 है एक और जीरो यहाँ दे लीजिए एक और जीरो यहाँ भी हो जाएगा 18,000 गुने 3 ये 3 से एक बार x में एक बार गुना होगा इसमें और 5 से इसको कटा लिया जाए 5 से तो 5 तिहाई 15 बच गया 3 और 6 पचे 30 हो गया 3600। फिर से देख लीजिए ये 5 से कटेगा 5 तिहाई 15 3 बच गया और 3 पर 0 6 पचे 30 2 0
इससे गुना हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा 0। 36 तिहाई 108 होता है, 36 तिहाई 108 पर डबल 0। तो ये फाइनल आंसर x के लिए निकला पहला व्यक्ति के लिए, और पहला व्यक्ति के लिए कितना था 8%। ठीक है, तो 8% के हिसाब से 5 वर्ष के दर से कितना रुपया उधार दिया था, कितना उधार दिया 10,800 रुपया, 10,800 रुपया। यही आपका आंसर। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए 18,000 रुपया है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये 2 भागों में बांटा जाता है, तो माना कि एक x और एक y, इसलिए कि इसमें टाइम और रेट दोनों दिया हुआ है। तो माना कि इसको 2 बराबर भागों में बांटे, एक x और एक y। इसका कहा गया कि SI बराबर है, तो दोनों का SI बराबर है। तो यहाँ देखिए इसको गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, तो ये 40% SI निकला। इसका भी SI निकाल लीजिए, 6 गुने 10 यानी 60%। दोनों का SI बराबर है, ये भी SI ये भी SI, परसेंट से परसेंट कटा लीजिए। ये 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो x अनुपात y का मान जो निकला, तो इधर का मान इधर, इधर का मान इधर, तो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 2। अब इससे जो निकालना है, अब जिसका निकालना है निकाल लीजिए। अब हमको मान कहा गया था, इसमें कहा गया था यहाँ 8%, यानी पहला का दर, मतलब पहला 8% की दर से कितना रुपया जमा होगा, यानी पहला आदमी का उस बैंक में कितना रुपया जमा होगा। पहला x का मान निकालना है, तो आप सीधा x का मान यहाँ दिया है 3। अब बाटा में टोटल जोड़कर 5, 2 3 5, गुने टोटल है कितना 18,000 रुपया। तो इससे ही कटा लीजिएगा, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 3600, और इससे गुना होगा तो 36 तिहाई 108 और डबल 0 यानी 10,800। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों सही है। आगे देखा जाए, कहा गया 12,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% और 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में इतना रुपया SI प्राप्त होता है। तो बताइए पहला भाग क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए 12,000 रुपया को 2 बराबर भागों में बांटा जाए। तो 12,000 रुपया को 2 बराबर भाग में बांटिए। ये पहला भाग, आइए हो गया दूसरा भाग। पहला भाग को मिला x, तो दूसरा हो जाएगा 12,000 माइनस x इक्वल टू टोटल। तो यहाँ देखिए ये 2880 रुपया, 2880 रुपया ये जो है SI है, ये SI। तो हमारा SI प्राप्त हुआ है, तो सभी को भी हम क्या बनाएंगे SI। अगर यहाँ अमाउंट देता, तो हम अमाउंट बनाते हैं। यहाँ देखिए ये 3 वर्ष एक 2.1/2 ईयर के लिए ये रेट, ये टाइम भी दिया है और दर भी दिया है, रेट भी दिया है 8%, ये टाइम भी दिया है, इसका रेट भी 10%। तो ये इसको अगर मान के चलिए कि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 5/2 गुने 8%, ये कट जाएगा तब कितना हो जाएगा 40%। तो 40% ये जो निकला SI निकला 5 वर्ष, सॉरी 2.5 वर्ष के लिए 8% की दर से 40% SI निकला। लेकिन यही अमाउंट कहा जाता, अगर यहाँ अमाउंट दिया रहता, हमको अमाउंट बनाना होता, तब कितना 140%। ये हो जाता 10 दूना 20, 20% सीधा निकला आपका SI, ये इतना SI। अमाउंट निकालना होता तब 120%। तो ये याद रखिएगा। ऐसे अभी SI दिया है तो SI, तो SI दिया है तो इधर भी हम SI बनाएंगे। यहाँ अमाउंट दिया रहता है तो इधर भी हम अमाउंट बनाते हैं।
तो आइए यहाँ देखा जाए तो पहला जो है कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। तो 2.5 वर्ष से यदि 2 दूना 4 1 5, 5/2 परसेंट में होगा, गुने टाइम, टाइम हो गया, गुने रेट, रेट हो गया 8%। इसको ऐसे घेर देते हैं इतना, प्लस फिर यहाँ है 3 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा 3 गुने इसका रेट है 10%, तो ये 10 इतना परसेंट। तो ये हो गया SI, ये भी SI, ये भी SI। अब इसे को कटा लिया जाए, इससे को कटा लिया जाए तो इससे ही कटेगा तो 4, तो ये हो जाएगा x गुने 20%, इधर हो जाएगा x गुने 30%, उधर जाएगा, ये जाके घटेगा। यहाँ देखिए ये 20%, 20x%, यहाँ हो गया 30x% माइनस में इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 30x%, इधर ये जाके 20x% घटेगा, तो ये हो जाएगा 10 गुने x/100, या कह सकते हैं x गुने 10/100 ठीक परसेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12,000, 12,000 का 30%, ये 30% हो गया, ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, अब माइनस ये आके इधर घटेगा, तो ये हो जाएगा 2880, ये हो जाएगा x गुने 10/100, या इसे कटा दीजिए 0 से 0, तो हो गया x/10 इज इक्वल टू, इसे गुना कर लीजिए तो 2 जीरो कट गया, 12×3 36, ये 36 डबल 0 3600, अब माइनस हो जाएगा 2880। चलिए तो ये घट जाएगा 20 29 यानी 720 रुपया। फिर से ये 20 दीजिएगा, 29 और 7 तो है यानी 720, एक 0 से गुना होगा, तो गुना होगा तो ये हो जाएगा 7200 रुपया। यही आपका आंसर। तो x के मान निकला 7200 रुपया। तो कहा था कि पहला भाग क्या है, तो पहला भाग 7200 रुपया। दूसरा भाग निकालना होता है, दूसरा भाग निकालना है तो सीधा निकाल लीजिए 12,000 रुपया और माइनस 7200 रुपया, 7200 रुपया घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा यही आपका आंसर। तो इस तरह से तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।